अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इलेक्ट्रिक फनल। और आज की मेरी वीडियो फेलियर, इसका कंटेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है और ये मेरी वीडियो खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, कभी आपने उस बच्चे की नेचर ऑब्जर्व की है? एक पेपर से एक दिन पहले उसका क्या हाल होता है। ना बैठने की टेंशन, ना उठने की, ना सोने की, ना जागने की, ना खाने की और ना ही पीने की टेंशन। कोई टेंशन नहीं, सिर्फ दिमाग में एक ही टेंशन और एक ही डर, सेंस ऑफ फियर, सिर्फ पेपर की। और वो सेंस ऑफ फियर डेवलप करने वाले हैं हम, आपके पेरेंट्स खुद। अगर मैं फेलियर को सेंस ऑफ फियर भी कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब एक बच्चा है, वो अपना रिजल्ट ए और ए प्लस ग्रेड्स में लेके आने की कोशिश करता है, जिससे उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि यार ए ग्रेड लाओगे तो ये चीज़ें मिलेंगी और ए प्लस लेके आओगे तो उससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी साइड पर उसको ये भी कह रहे होते हैं अगर फेल हो गए तो फिर घर आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ये बात करते हैं और बच्चा एट द एंड जब उसके सामने रिजल्ट, उसकी मार्कशीट आती है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ दो हल होते हैं। या तो वो घर जाकर अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे अगर पूरा उतर रहा है, फिर तो वो खुशी खुशी मार्कशीट दिखाएगा। और दूसरी साइड पर जब उसका रिजल्ट उस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आता, उसके पास उसको उस टाइम में कोई समझाने वाला नहीं होता। वो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन आती हैं। पहला, एक तो वो घर से भाग जाए और दूसरा सुसाइड। फिर कहूँगा, सिर्फ आपके सेंस ऑफ फियर की वजह से आपका छोटा सा जो बच्चा है वो इतना बड़ा सुसाइड वाला कदम उठा सकता है और उठाते भी हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का जो सुसाइड रेट है वो हर साल सिर्फ और सिर्फ फेल होने की वजह से हर साल बढ़ रहा है। अब यहाँ मेरा पेरेंट्स से एक क्वेश्चन है। आपका बेटा हॉस्पिटल में है या आपका जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप एक तरफ आपको अपने बेटे की डिग्री चाहिए या उसकी ज़िंदगी चाहते हैं। खुद सोचिए कि आप उसको क्या कहेंगे। ऑब्वियसली आप उसको यही कहेंगे कि हमें अपने बेटे की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। तो फिर जब आप उसको सक्सेस के बाद के प्लान्स दे रहे हैं, जैसे आपका बच्चा मैट्रिक में है, आप उसको कहते हैं कि मैट्रिक में अच्छे लोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। आप उसको पूरा एक 4 साल तक का प्लान दे रहे हैं सक्सेस के बाद का। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं रास्ते में फेल हो रहा है तो हम उसको फेलियर के बाद का प्लान नहीं देते। मेरी इस वीडियो का मकसद यही था और पेरेंट्स को वीडियो ये ज़रूर देखनी चाहिए ताकि बच्चे को फेलियर के बाद के भी प्लान दें। यार, अगर इस स्ट्रेटजी से आप कामयाब नहीं हुए, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप ये स्ट्रेटजी अपना लो या स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर लो। मोहम्मद अली कहता है एवरी मैन हैड अ प्लान अंटिल ही गॉट पंच्ड ऑन हिज फेस। मतलब हर बंदे के पास प्लान होता है, जब वो उसको फेलियर, उसको वो पनिश्ड नहीं मिलती, उसका प्लान कामयाब नहीं होता। ये होता है फेलियर की मज़ीद प्लानिंग, इसको कहते हैं। अब इस मेरी वीडियो को, मेरे कंटेंट को आप ज़रा गौर से समझें और मेरी बात पे फोकस करने की कोशिश करें। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपका जो बच्चा है वो एक टाइम में स्टूडेंट है, तो आपकी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको सक्सेस के बाद का प्लान दे रहे हैं, आप उसको फेलियर के बाद का भी दें, ताकि उसको फेल होने के बाद, उसको फेलियर का सामना करने के बाद कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाना पड़े जिससे आपका भी नुकसान हो और हमारे पूरे पाकिस्तान का हर साल नुकसान हो रहा है। वो बच्चे जो स्टडी में नहीं चल पाते, वो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होती है जिसको वो फर्दर अपने फ्यूचर में यूज़ करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी एक
ऐसे बंदे की लाइफ जो है वो बच जाए और वो कुछ ज़िंदगी में और बेहतर कर सके। फेलियर वाले टॉपिक पे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ही ये था ताकि आप लोगों को एक नए तरीके से एक चीज़ को समझाया जाए, ताकि आपका बच्चा जो है वो बहुत ही बड़ा कदम ना उठा सके। अगर आप अपने बच्चे को सक्सेस के बाद का प्लान भी दे रहे हो तो फेलियर के बाद का भी दो। ये बात मैं वीडियो में 3 दफ़ा 4 दफ़ा कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे को सक्सेस के बाद का प्लान दे रहे हो तो फेलियर के बाद का भी दो। जब आपका बच्चे को सक्सेस के बाद फेलियर का सामना करना पड़ेगा, फिर वो रह जाएगा। कोई भी बंदा ऐसा सक्सेसफुल बंदा मुझे आप दिखा दें, अगर उसका नाम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसने ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाई लेकिन उसको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। ये नहीं हो सकता। फेलियर साथ साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि हर बंदे को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज भी हैं। अगर आप फेल होके सारा कुछ ख़त्म ही कर दोगे, अपनी लाइफ ख़त्म कर दोगे, तो जो आपकी आधी मेहनत भी लगी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। उससे बेहतर यह है कि उस आधी मेहनत को ही कंज्यूम करके कुछ बेहतर कर जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। खुदा हाफिज़, खुश रहें और खुश रखें।